क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्राफ्ट पर्सन्स यानी कि कौन कौन से हो जाते हैं, स्मिथ्स हो जाते हैं, गोल्ड स्मिथ्स हो जाते हैं, ब्लैक स्मिथ्स हो जाते हैं, वीवर्स हो जाते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के लोग हो जाते हैं जो बेसिकली क्राफ्ट का काम करते हैं, यानी कि खुद के स्किल से कुछ नई चीज़ बनाते हैं, ईजाद करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें बहुत सारे क्राफ्ट्स मिले हैं। उनमें से जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मिला है वो है एक फाइन पॉटरी करके हमें मिला है। फाइन मतलब बहुत ही अच्छी पॉटरी का नमूना हुआ है, अच्छी क्वालिटी की पॉटरी हुई है, और उसे बेसिकली क्या बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल टर्म में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ठीक है, और दिखती कैसी है ये कुछ इस तरीके से दिखती है, आज भी बनती है, लेकिन ये पुराने ज़माने की पॉटरी है जो अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट के पास आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाली है। ये बुद्धिस्ट मंक है ये बच्चा, और उनके पास है ये पॉटरी। देखिए कितना शाइन है, कितनी चमक है, और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे मिलती है, इसलिए इसका नाम नॉर्दर्न पड़ गया। ब्लैक है ऑब्वियसली, इसलिए ब्लैक। पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड आप देख ही रहे हैं, चमकदार। और वेयर यानी कि बर्तन को वेयर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये बहुत ही जो NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है वो हार्ड होता है, व्हील मेड होता है। व्हील मेड यानी कि चरखे से बनने वाली पॉटरी होती है। मेटालिक लुकिंग होता है, बिल्कुल उसकी शाइन से ऐसा लग रहा है कि ये मेटल से बना है, और शाइनी ब्लैक सरफेस होता है। ये शाइनी ब्लैक सरफेस कैसा होता है कि जब भट्टी में पकाने के लिए इस बर्तन को रखते हैं, मिट्टी के बर्तन को रखते हैं, अर्दनवेयर को रखते हैं, तो भट्टी में, क्लिन को भट्टी भी बोलते हैं, तो क्लिन को रखते हैं तो उससे उसका बाहर का सरफेस जो रहता है वो काला पड़ जाता है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्दनवेयर टू अ वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज क्लिन विच रिजल्टेड इन ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। अ फाइन ब्लैक स्लिब वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस विच गेव पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन। एक ब्लैक सिप करके एक इंग्रेडिएंट, एक मटेरियल आता है, वो भी बाद में फिर अप्लाई कर देते हैं, जिससे मिरर लाइक शाइन आ जाती है, उसमें चमक आ जाती है अच्छी। एक बार और आप देख लो कि कितना चमकदार है। दूसरे इमेज में तो और मेटालिक और चमकदार दिख रहा है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मिट्टी का बर्तन है, अर्दनवेयर है। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे और एविडेंसेस मिले थे, लेकिन कुछ क्राफ्ट्स के सर्वाइव कर सकते थे, कुछ क्राफ्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते थे। जैसे बेसिकली क्लॉथ, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इतने साल, 2000-2500 साल पुराने क्लॉथ सर्वाइव नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें टेक्स्ट से पता चलता है, टेक्स्ट यानी कि लिखी हुई बातों से पता चलता है कि कैसे क्लॉथ होते थे और क्या होते थे। तो फेमस सेंटर जो क्लॉथ के थे वो था वाराणसी, जो नॉर्थ में बहुत फेमस था, और मदुरई साउथ में। मदुरई के बारे में हमने समझा है, वाराणसी को भी एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है वाराणसी, और वाराणसी जो है इसको बनारस भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं, और ये है मदुरई। ये दोनों सेंटर थे क्लॉथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्लॉथ टेक्सटाइल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे। और इन सेंटर्स पे मेन एंड वुमेन, औरतों को भी काम दिया जाता था। ये क्राफ्ट पर्सन जो थे या जो मर्चेंट्स हो गए, ये एसोसिएशन फॉर्म कर लेते थे, और उन एसोसिएशंस को श्रेणी बोला जाता है। इनफैक्ट आज भी मैं बता दूं आपको, हर टाइप का मर्चेंट जो रहता है वो एक एसोसिएशन ज़रूर फॉर्म करता है, और उस एसोसिएशन का पार्ट रहता है वो। एसोसिएशन में पार्ट रहने का क्या क्या फ़ायदा है, जो पुराने ज़माने में था वही आज है। जैसे मैं भी अगर CA हूँ तो मैंने भी बहुत सारी एसोसिएशन ज्वाइन कर रखी है, मैं प्रोफेशन से CA हूँ, तो मैंने बहुत सारी एसोसिएशंस ज्वाइन कर रखी है जो मुझे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊँ। इसी तरीके से क्राफ्ट पर्सन का काम भी बहुत स्किल्ड होता है, बहुत ही प्रोफेशनल काम होता है, तो उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग जो चाहिए रहती है वो श्रेणी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर इन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है तो एक साथ वो रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट यानी कि जो उन्होंने बनाया है वो साथ में एक जगह जाके एग्जीबिशन हो गया या किसी तरीके से बेच सकते हैं। तो श्रेणी या एसोसिएशन बोल दे, इनका बहुत महत्व होता है।
ये श्रेणी जो होती है वो ऑर्गेनाइज करती है ट्रेड। साथ ही साथ श्रेणी जो काम करती है वो बैंक का भी काम करती है। अब बैंक क्या काम करती है आपको थोड़ा सा आइडिया है, मैं वापस से उसे रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है बैंक, ठीक है, ये है बैंक। यहाँ पे जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं वो डिपॉजिट कर देते हैं अपने खाते में पैसा, और उसके पे इंटरेस्ट मिलता है उन्हें। तो ये जो पैसा है वो यहाँ बैंक में चले गया। ये जो पैसा है बैंक क्या करता है, जो लोग जिनको ज़रूरतमंद रहते हैं जैसे कि बिजनेसमैन हो गए और जिनको पैसे की ज़रूरत है उन्हें लोन दे देते हैं और उनसे फिर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इनसे ज़्यादा परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, इनसे 6% का ले लेते हैं और सामने वाले को 2% का दे देते हैं इंटरेस्ट। मतलब 6 रुपये की कमाई इनसे हो जाती है, 2 रुपये की कमाई जिसने पैसे दिए थे उससे हो जाती थी, 4 रुपये की कमाई बैंक की हो जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली बैंक क्या करता है, इस तरीके से बिजनेस में फाइनेंस करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और ये जो 4 रुपये की कमाई थी, इंटरेस्ट जो हो रहा था, तो वो कुछ बैंक अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है और बाकी जो पुराने ज़माने में ये जो श्रेणी वाला बैंक रहता था वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि धार्मिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनास्ट्री हो गई, मंदिर हो गई, उनको दान दक्षिणा में दे देता था।